सभी का स्वागत है प्रथम कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम लोग आपके रिमझिम 1 का पाठ 9 बंदर और गिलहरी करेंगे। ठीक है, पिछली कक्षा में हम लोगों ने बंदर और गिलहरी कहानी को जाना था, साथ में कुछ प्रश्नों के उत्तर भी जाने थे। आज हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे और इस कहानी से कुछ अन्य एक्टिविटीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो याद दिला दूँ, मैंने इस कहानी में आपको बताया था एक बंदर पेड़ पर बैठा था और उसकी पूँछ ज़मीन तक लटक रही थी और ज़मीन पर ही एक गिलहरी उछल कूद कर रहा था। तभी उसे पूँछ दिखाई देती है, परंतु वो पूँछ को झूला समझकर झूलने लगता है। ठीक है, तभी बंदर को गुदगुदी होती है और वह गिलहरी से कहता है कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। तभी गिलहरी चौंक जाती है और कहती है, अरे बंदर भैया, यह आप थे। इस तरह वो हंसते हुए पेड़ पर चढ़ जाती है। तो ये एक प्यारी सी हमारी कहानी थी। चलिए इसके कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आप सभी अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपीज और पेंसिल निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कुछ उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो पहले हम लोग लिखते हैं, पहला पढ़ो, समझो, और मिलाओ। मिलाओ यानी आपको मिलान करनी है। ठीक है, लाइन खींचकर आपको मिलान करनी है। और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कुछ उल्टे अर्थ वाले शब्द, कुछ उल्टे अर्थ वाले शब्द जानेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। पहला है शब्द ज़मीन। ज़मीन। दूसरा शब्द थोड़ा। तीसरा शब्द है लंबी। चौथा शब्द है नीचे। पांचवा शब्द है हंसना। हंसना। फिर देखिए, मैं इधर लिख रही हूँ उल्टे अर्थ वाले शब्द। छोटी। रोना। आसमान। ऊपर। और अंतिम शब्द है बहुत। तो आपको इन शब्दों में उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर मिलान करने हैं। ठीक है, तो देखिए आप सभी को बोर्ड दिखाई दे रही है। बोर्ड नज़र आ रही है? चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो।
बोर्ड नज़र आ रही है? ठीक है, देखिए यहाँ पर उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं, तो मैंने एक तरफ लिखा और दूसरे तरफ उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखे, परंतु यहाँ आपको बताना है कौन से शब्द के साथ कौन सा उल्टा अर्थ होगा। जैसे कि पहला शब्द है ज़मीन। ज़मीन का उल्टा अर्थ क्या होगा? ज़मीन का उल्टा अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। छोटी नहीं, रोना नहीं, आसमान, हाँ, ज़मीन का आसमान। ठीक है, ज़मीन नीचे होता है, आसमान ऊपर होता है, इसलिए ज़मीन का आसमान। फिर उसके बाद है दूसरा शब्द थोड़ा। थोड़ा शब्द का विपरीत अर्थ क्या होगा? थोड़ा का बहुत। थोड़ा का बहुत। अब उसके बाद है लंबी। लंबी तो क्या होगा? लंबी का, यहाँ 3 शब्द बच गए हैं। लंबी का छोटी, रोना या ऊपर, क्या होगा? लंबी का होगा छोटी। लंबी का छोटी। बहुत अच्छे रिशान। अब देखिए नीचे। नीचे का ऊपर। नीचे ऊपर। नीचे का ऊपर। अब है अंतिम शब्द हंसना। हंसना का अर्थ क्या होगा? रोना। हंसना का रोना। ठीक है, तो हंसना को हम लोग रोना के साथ मिलान करेंगे। इस तरह हम लोगों ने जाना उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग कुछ और सीखते हैं इस पार्ट से, तो चलिए दूसरा नंबर करेंगे अब। दूसरा नंबर यहाँ है पाठ में आए शब्द पाठ में आए शब्द पूरे करो। ठीक है, जो हम लोगों ने पाठ पढ़ा है बंदर और गिलहरी कहानी, उसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जो अधूरे हैं, जो पूरे नहीं हैं, उसे हमें पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला क है, गु डैश खाली जगह, फिर डैश, फिर दी। दूसरा है डैश ल ह डैश। तीसरा है ग अ डैश डैश क। फिर अंतिम घ है ज डैश न। ठीक है, तो इन शब्दों को पूरा करना है।
हम लोग जो बंदर और गिलहरी पाठ पढ़े हैं उससे ही इन शब्दों को पूरा करना है। ठीक है, तो पहला है, देखिए क्या होगा, पहला होगा गुदगुदी। ठीक है, गुदगुदी। ठीक है, उसी तरह ख नंबर करेंगे, ल ह है तो क्या होगा, गिलहरी। यहाँ गी और यहाँ री, गिलहरी। अब देखिए ग है और डैश डैश क, तो क्या होगा, कौन सा शब्द होगा, अचानक। अचानक। अंतिम है ज और न, तो क्या होगा, जमीन। ठीक है, इस तरह से अधूरे शब्द को हम लोग पाठ की सहायता से पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद कुछ अन्य प्रश्न उत्तर करेंगे। तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा है पाठ में से चंद्रबिंदु का निशान कौन सा होगा, चिन्ह कौन सा होता है, इस तरह से चंद्रबिंदु होगा। चंद्रबिंदु वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। पाठ में से चंद्र बिंदु वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। यानी आपको इस पाठ बंदर और गिलहरी पाठ से जो चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं उन्हें ढूंढकर लिखना है। जैसे कि पहला शब्द क्या है, पूंछ। ठीक है, और दूसरा शब्द हम लोग ढूंढ के लिखेंगे कहाँ। अब उसके बाद लिखेंगे तीसरा शब्द हंसकर। ठीक है, यह सारे चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं क्योंकि इन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो हमें पाठ के आधार पर ही चंद्र बिंदु वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तो आज की कक्षा हम लोग यहीं तक करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।